बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुरम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीजें काफी सारी नाज़रीन मेरे पास डिस्कस करने के लिए। आज दिलबर ने जो माफी मांगी उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। नैना सऊदी अरेबिया से वापस आई है, उस हवाले से भी थोड़ी सी जो मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा। नैना के साथ सऊदी अरेबिया में फ्रॉड हुआ है, ये भी मैं आज आप लोगों के सामने आज ये बात भी रखूंगा। और नजमा का नाज़रीन आज सुबह एक वीलॉग आया जिसमें उसने डिटेल्स बताई उसके बेटे के बारे में, उसके बच्ची के बारे में, जिसको सांत्वना का था, और खुद नजमा की तबीयत के बारे में और हाजी चाचू के बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। काफी सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। एक तो मैंने विंडो बंद नहीं की, बाहर से रोड से गुजरने वाला कोई भी मोटरसाइकिल या फिर रक्षा वगैरह वो माहौल का बेड़ा गर्क कर जाता है। खैर, दिलबर ने नाज़रीन आज माफी मांगी और एक जो उसने है ना, वो क्या कहते होते हैं कि वो मिली जुली सी बात की, मतलब ना गोल गोल सी बात की। यार मेरी गलती भी नहीं है, मेरा कोई मकसद भी नहीं है, इस तरह को कोई मकसद नहीं था कि मैं सितारा को जो है वो डिसाइड करूं या उसके बारे में कुछ तरह की बात करूं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पता क्या है, आपको पब्लिक से नहीं, आपको सितारा से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने सितारा के बारे में इस तरह की बात की है, ठीक है। एक बात, अगर पब्लिक आपको क्रिटिसाइज कर रही है तो वो इस वजह से कर रही है क्योंकि आपने सितारा के साथ जो है वो सितारा के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। तो आपको पब्लिक से नहीं, आपको सितारा से माफी मांगनी चाहिए। सितारा माफ करेगी तो पब्लिक खुद ब खुद कर देगी। एक चीज तो होगी ये इंपॉर्टेंट। दूसरा एक चीज जो मैं आप लोगों के सामने वाजे करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सारे के सारे लोग, डीटी ने जो माफी मांगे ना, असल में ये सिर्फ अल्फाज ये वाले जो अभी इस्तेमाल कर रहा था माफी वाले, लेकिन एक्चुअली मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, लिख कर देने को तैयार हूँ कि अंदर से ये सितारा को गालियां दे रहा होगा दिल से। यार क्या नीची का गैड बन गया है कि जो इसकी वजह से आए रोज माफी मांगनी पड़ती है। भाई तुम लोगों के काम ही ऐसे हैं। तुम लोग जो है वो डेली हर हफ्ते हर दूसरे तीसरे कोई ना कोई इस तरह का जो है वो कांड कर जाते हो कि तुम लोगों को माफी मांगनी पड़ती है फिर आकर पब्लिक से। असल में उसकी वजह यह है कि तुम लोगों ने खुद को उस लालच और हिर्स वाले दलदल में फंसा लिया जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो अब तुम्हें हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कोई ना कोई आकर माफी मांगे, फिर तुम लोगों के काम ऐसे हैं, मतलब तुम लोग खुद को खुद फंसाते हो। जैसे जो है वो तुम्हारी जो शादियों की तुम्हारी एक लिस्ट है, जिस तरह से तुम अपनी पहली बीवी के साथ तुमने उन दिनों सलूक किया, जिस तरह से उसको डराया धमकाया वगैरह सारी बातें, जिस तरह तुम खवातीन को जो है वो लंबे हाथों लेते हो, तो तुम्हारी खुद की एक जो है वो लिस्ट है पूरी लंबी चौड़ी गलतियों की, ठीक है। तो पब्लिक लोग सिर्फ एक गलती को नहीं देखते। फिर जब आप गलती करते हैं ना तो फिर पब्लिक लोग फिर आपकी पिछली सारी गलतियां निकाल कर देखते हैं कि हमने फलां जगह पर फलां काम किया, फलां जगह फलां किया, फलां जगह फलां किया, फलां टाइम पे फलां पड्डा था। फिर वो सारा कुछ निकाल के देखते हैं। तो आपको जो है वो एक्चुअली मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि डीडी जो है वो ऊपर से तो माफी जरूर मांग रहा था लेकिन दिल में ये पक्का सितारा को गालियां दे रहा होगा। और इस बात इसके सबूत वो इसकी निकली हुई वॉइसेस भी हैं जो इसने जो है वो पर्सनल में जातियात में जो है वो लोगों के साथ जो है वो जो बातें की हुई, ठीक है। तो मतलब दिल में ये है और ऊपर ऊपर ये होता है, ठीक है जी। खैर, नजमा के बारे में नाज़रीन बात करेंगे। नजमा के फर्स्ट ऑफ ऑल तो नजमा को अल्लाह सेहत दे, नजमा बजाई को। जो भी है जब से भी मामला है बहरहाल जो है वो माशाल्लाह से वो मेरे ख्याल 8-9 बच्चों की माँ है। और दूसरा है भी वर्किंग वुमन, मतलब विलेज में काम करने वाली खातून है, बच्चों का जो है वो सहारा है। फारूक भाई तो जो कि इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते। अल्लाह ताला उनको शिफा दे, बहरहाल हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहरहाल वो बच्ची वाला मैटर आजकल पता क्या है, आजकल जो है वो ये सांप, ये मौसम है ना, मतलब मौसम चेंज हो रहा है। जरा जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना तो इस तरह के हशरात जो है वो बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं। तो आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अगर आपके घरों के दरवाजे में जो है वो नीचे से अक्सर जगह होती है ना तो आपको उस जगह को बंद करना चाहिए। आपके पाइप शाइप अगर गंदी जगह से आ रहे हैं, लाइक जो है वो बाहर खाले वगैरह से, तो आपको उन जगहों को जो है वो जाली वगैरह लगाकर बंद करना चाहिए ताकि जो है वो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके घर में ना आ पाए। अभी चंद दिन पहले की बात है, फौजी भाई के घर में ना, मतलब मेरा बड़ा भाई, बड़ा बड़ा फौजी भाई के घर में सांप घुस गया। काफी काला नाग और बड़ा, मतलब फुल बड़ा था, मेरे ख्याल से कम से कम भी होगा वो 6, 6, 6, 7 फुट का था वो, काला नाग था। तो अब जो है वो भाई सो रहा था, रात का टाइम था, फौजी भाई सो रहे थे। तो इनके अचानक आंखें खुली, इनके ना चारपाई के साथ खड़ा हो ऊपर ऐसे फन फैलाए। तो खैर ये डर के उठ गए, उन्होंने बच्चों को भी जगाया, ये सारे एक साइड पे हो गए। फिर खैर जो इन्होंने मुझे भी फोन किया, मैं भी गया, भाई लोग सारे इकट्ठे हो गए, चाचे ताए सारे इकट्ठे हो गए। वो शाम भाई इतना बड़ा था वो, जो भी उसकी साइड पे थोड़ा सा आगे होता ना तो उस तरफ जो है वो मुंह करके यूं फटकारने लग जाता और वो किसी को करीब नहीं आने दे रहा था। बड़ी मुश्किल से जो है वो सारे लोगों ने मिल मिलाकर उस पर काबू पाया और बड़ी मुश्किल से उसे मारा, ठीक है।
तो बात ये है कि भाई एहतियात करनी चाहिए, दरवाजे शरवाजे अच्छी तरह से बंद करें ताकि जो है वो इस तरह की कोई भी सिचुएशन आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। अच्छा जी, अब नजमा ने जब अपने दिल की तकलीफ के बारे में जो है वो अम्मा जी को बताया, तो अम्मा जी ने मेरे ख्याल से आवाज ओपन की हुई थी और साथ में अब्बा जी बैठे सुन रहे थे, मतलब हाजी चाचू बैठे सुन रहे थे। तो आगे से कहते हैं कि अभी तो 6 महीने हुए हैं, अभी तो और भी तुमने जलील होना है, और भी तुम जलील होगी। मतलब बाप मुझे मुझे नजमा की बात सुन के यकीन करें, मुझे बड़ा दुख हुआ, मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मतलब यार कैसा बाप है। बेटियां तो जो होती हैं वो बाप के दिल के बड़ा करीब होती हैं। तो बाप जो है वो अल्लाह अल्लाह माफ करे मक्का शरीफ में बैठकर बददुआएं दे रहा है, मस्जिद में बैठकर मस्जिद नबवी में बैठकर, मदीना शरीफ में बैठकर बददुआएं दे रहा है अपनी बेटी को। तो और नजमा इस बात पर परेशान थी कि शायद मेरे बाप की जो है वो बददुआएं मुझे लग रही। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, टेंशन नहीं लें। इस तरह बददुआएं नहीं लगती होती, बेशक देने वाले वालिदैन ही क्यों ना हो। अगर आप हक पर हैं ना, अगर आप हक पर हैं, देखिए हदीस नबवी है और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। बेहतरीन सलूक करने का मतलब ये होता है, अगर आप उस्ताद कासिम अली उस्ताद नुमान अली को सुने ना, उस्ताद नुमान अली को अगर आप सुनते हैं तो वो इस बारे में बताते कहते हैं यार बेहतरीन सलूक का मतलब ये है कि आप उनके साथ ज्यादती ना करो, आप अपनी तरफ से उनके लिए बेहतरीन करो। आप जो है वो अगर आप हक पर हैं ना और वालिदैन गलत साइड पर खड़े हैं, आप हक पर हैं, अगर आप सच्ची साइड पर हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो है वो हक नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर तो आप हैं सच्ची, अगर आप हक पर हैं ना, तो फिर परेशान नहीं हो, फिर बददुआएं नहीं लगेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादती करके बैठी हुई हैं अपने वालिद मोहतरम के साथ, अगर आपने 2 नंबरी की है, घुटाला किया है, तो फिर उनकी बददुआ लगने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर ज़ाहिर जो होगा फिर आप वो भुगतेंगे। बहरहाल जो है वो फिर भी मैं यही कहूंगा कि यार अपने बच्चों के लिए बंदे की जो है वो ज़ाहिर ये अल्लाह ताला की ज़ात से की तरफ से नेमत होती है, इनको पालना पोसना आसान नहीं होता। वालिदैन के दिल में जो है वो अपने बच्चों के लिए वैसी नरमी होती है, नरम गोशा होता है। तो अगर उससे गलतियां हुई भी हैं, हाजी चाचू अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो उसे माफ़ कर दें। क्या आपने जो है वो दिल पे लगा के बैठे हुए हैं, अभी जो है वो 4 दिन की ज़िंदगी है, पता नहीं कितने दिन और जीना है और कितनी सांसें और लेनी है। तो बेहतर है कि छोड़ें जो फटे मामला चल रहे हैं, बच्चों को अपने को माफ़ करें। जो है वो हंसी खुशी सारे बच्चों के साथ मिले, सब बच्चों के घर आए जाएं, सबको जो है वो जो है अपनी शफकत दें, ताकि वो जो है वो आपकी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन बचे हैं, चंद दिन बचे हैं, तो वो हंसी खुशी आपके साथ गुजार पाएं और आपके जाने के बाद जो है वो आपको अच्छे अल्फाज में याद रख पाएं। ये ना हो आप गुजर जाए और हर बच्चा जो है वो दिल में रख के बैठा हो कि मेरे बेटे मेरे साथ फलां काम किया था, फलां काम किया था। तो आप इंसान अपने लिए अपनी आखिरत जो है वो यहीं पर दुनिया में रहकर बनाता है, और इंसान के अमाल ये तय करते हैं कि उसका जो है वो आखिरत कैसी होगी। ठीक है ना। खैर, नैना के साथ सऊदी अरेबिया में फ्रॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल यार मुझे एक बात की समझ नहीं थी, नैना वापस क्यों आ गई। मतलब ये कल से मैटर चल रहा है नैना की वापसी का, वापस क्यों आ गई है, वापस तो नहीं आना चाहिए था। मतलब अभी तो जो है वो जुम्मा 8 दिन हुए हैं आपको वहां पर जॉब करते हुए। जब आप यहाँ से गई थी तो उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने ये कहा था कि यार उस छोटे से मासूम से बच्चे को छोड़ के जाने की क्या जरूरत है, या तो उसे साथ ले जाती या फिर जाती ही ना। उस बेचारे का क्या कसूर है भाई। आपके फाइनेंशियल इश्यूज अगर हैं, फाइनेंशियल हालात अगर आपके इतने स्ट्रांग नहीं है, तो उसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, उस बच्चे ने तो नहीं किया है ना। तो आप उस बेचारे को यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रहे हो, और सिर्फ आपके उस बच्चे को यहाँ पर छोड़ के जाने की वजह से कितने इश्यूज हो रहे हैं। शाहरुख तो चलो अकेला रह ही रहा है, आप जो है अपनी वालदा मोहतरमा को भी आपने उधर भी दराने डलवा दी, लड़ाइयाँ करवा दी हैं। अब जो है आपने 2 महीने भी निकाले, वापस आ गई। तो अब जो है इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि एक्चुअली नैना को यूज किया गया, नैना के साथ वहां पर फ्रॉड हो गया। बड़ी बाजी ने नैना के साथ वहां पर फ्रॉड कर दिया। नैना को जो है वो ये वाला लालच दे के बुलाया कि आओ तुम्हें यहाँ पे नौकरी शोकरी मैं लेकर देती हूँ, यहाँ पर नौकरी अच्छी मिल जाएगी, तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारे काम की जो है वो यहाँ पर बड़ी मांग है, ये वो फलां ठीक इची गिची। और वहां पर ये हुआ कि नैना को कोई प्रॉपर जॉब ही नहीं मिली। और बड़ी बाजी ने नैना को इस मकसद के लिए वहां पर बुलाया था कि नैना से वो ये पार्लर शार्लर का काम जो है वो खुद सीख सके, घर पे ज़ाहिर आप खुद भी और अपनी बच्चियों को भी सिखा सके। खुद तो खैर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत करती भी है, अपनी बच्चियों को और खुद भी जो है वो ट्रेन हो सके। क्योंकि जो है वो ज़ाहिर अगर कहीं बाहर से सीखेगी या बच्चों को सिखाएगी तो वहाँ पर जो है वो बड़ा पैसा लगना है, ज़ाहिर फीसें वगैरह ज़्यादा है। और बड़ी बाजी आपको पता है, बड़ी बाजी गरीब है बेचारी, जो है वो रोटी के लाले हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, बड़े मुश्किल हालात हैं, टांग का राड निकलवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो बड़ी बाजी के बेचारे के फाइनेंशियल हालात थोड़े प्रॉब्लम में हैं, इसलिए उन्होंने नैना को जो है वो एक छोटा सा मासूम बच्चा वहाँ पर छोड़ के आने पर मजबूर किया, ताकि वो नैना से अपने मकासद निकाल सके। पहले भी नैना को जो है वो यूज़ किया था सितारा के अगेंस्ट, ठीक है, अपने दिल का टुकड़ा बनाकर। और नैना भी वैसी बेवकूफ़ यूज़ हो जाती है, ठीक है, कुछ यूज़ हो जाती है और कुछ जो है वो ये यूज़ कर देती है। पता है क्या, तुम डिज़र्व करते हो नैना, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए।
तुम इसी काबिल हो, क्योंकि तुम्हें भी उस वक्त शर्म नहीं आती थी जब तुम सितारा की छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर चंद पैसों की वजह बेचती थी लोगों को, दूर दराज के लोगों को, पता है ना फिर, ठीक है। तो तुम्हें भी जो है उस वक्त शर्म नहीं आती थी इस तरह के काम करते हुए। अब तुम्हारे खुद के फाइनेंशियल हालात भी खराब हुए हैं और तुम्हें जो है वो लोग बड़ी बाजी यूज भी करती है, और तुम्हें छोटे से बच्चे को छोड़कर जाना पड़ा और 2 महीने वहाँ पर ख्वार होकर वापस आना पड़ा, फिर आकर किराए के मकान पर वो 5 मंजिला इमारत पर जाकर रहना पड़ा। तो तुम इसी काबिल हो। ठीक, वो कहते हैं ना, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। इंसान का किया हुआ पलट के सामने आता है और बहुत जल्द आता है, क्योंकि दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है, ठीक है ना। तो आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। बाकी जी, सितारा यासीन की वालदा मोहतरमा पाकिस्तान आ रही हैं आने वाले चंद दिनों में। सितारा यासीन की वालदा मोहतरमा पाकिस्तान आ रही है, बड़ा अच्छी बात है। चलें, ये सितारा के पास आ जाएंगी। सितारा को भी उनकी कमी महसूस होती रहती है। फ़ोन पर बात, अभी चंद दिन पहले मैं व्लॉग देख रहा था सितारा का, जिसमें वो बता रही थी कि मैं अम्मी के साथ बात करी। तो चलें, सितारा को भी इनकी कमी महसूस होती रहती है, लेकिन सुना है कि वहाँ पर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। कोई मसले मसाइल उनके पासपोर्ट से रिलेटेड इस तरह के मामला चल रहे हैं, और वो मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। ठीक है, बाबा जी बाकायदा वीडियो बनाकर, ज़रा फ़ोन करके तो कहना मुनासिब नहीं है, तो वीडियो बनाकर जो है वो बाकायदा कह रहे हैं कि सितारा वीडियो तो ज़्यादा देखती है ना, तो मसले मसाइल ज़रा भाई किसने हल करने हैं। ख़ानदान में अगर किसी का इस तरह का कोई फड्डा हो तो मसले हल करने के लिए कौन है मसले हल करने के लिए? डेफिनेटली, ठीक है। तो भाई वीडियो बनाएंगे ताकि सितारा वीडियो देखेगी और फिर खुद ही कांटेक्ट करके खुद ही जो है वो मसले हल करवा लेगी, क्योंकि वो पैसे देकर मसले हल करवा लेती है, ठीक है। तो अब तक नहीं, खैर नाज़रीन, इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं इस नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।